नमस्कार साथियों, पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस लेके हाज़र हाँ। ਆਪਾਂ पिछलियां कई क्लासां तो लगातार पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। खास तौर पर मास्टर कैडर, स्कूल लैक्चरर ते सीनियर टीचर पंजाबी असामी के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये क्लासां इंपोर्टेंट रहिंदियां ने। इस दे अंदर पंजाबी लिटरेचर के हर एक टॉपिक नूं कवर करने की कोशिश रहिंदी है, जिस तो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने की संभावना होंदी है। तो ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने पिछलियां क्लासां नहीं देखियां, हुण तक 1200 तो वध प्रश्न आपनूं अवेलेबल करवा चुकिया हाँ। तो वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिथे आपनूं ये सारियां क्लासां मिल जाणियां। इस तो अलावा भी पंजाबी साहित्य के बहुत सारे टॉपिक आपनूं चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले ने, जो आपके लिए हैल्पफुल हो सकते हैं। इस तो पहले कि अज दे इन्हां प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करिए, जेकर तुसीं इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं शेयर करना ना भुल्लिओ। तो आयो साथियों, देखते हैं अज दे ये प्रश्न। 526 नंबर अपने को प्रश्न आ जाता है। 525 नंबर तक आप पिछली क्लास के अंदर देख चुके हैं। भारत की प्राचीन लिपि केड़ी है? आप प्राचीन लिपि दसनी तो अनेकों बारे प्रश्न एग्जामां के अंदर रिपीट होया है। ब्रह्मी कही जाएगी, खरोष्टी कही जाएगी, सिंध मातृका कही जाएगी, या फिर फिनिशियन कही जाएगी। तो भारत की जिहड़ी प्राचीन लिपि है उन्होंने आप ब्रह्मी कहांगे। देखो इत्थे लिपि की गल की जा रही है, तो ब्रह्मी है जिहड़ी उस दे अंदरों ही किते न किते जिहड़ी भारत की जिहड़ी साडी गुरमुखी है वो भी अर्धनागरी के रस्ते होंदी हुई साडे तक पहुंची है। फिर अगला प्रश्न है अपने को, भाषा ग्रहण की जाती है, यानी भाषा ग्रहण करने का जिहड़ा आधार है वो इन्हां दे अंदरों किहड़ा है? व्याकरण के अंदरों भाषा ग्रहण की जाती है, या फिर समाज के अंदरों ग्रहण की जाती है, पुस्तकों के अंदरों ग्रहण की जाती है, या फिर उचार विचों ये भाषा सानू प्राप्त होती है। तो भाषा कदे भी सानू समाज के अंदरों प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है 528 नंबर प्रश्न है अपने को, रोमन जैक्सन का संकल्प है। इन्हां दे अंदरों रोमन जैक्सन का संकल्प किसनूं कहा गया? आप इकालिक ते दुकालिक, योग्यता ते निभाओ, संचार प्रबंध, या फिर लांग या फिर पैरोल। लांग पैरोल ये दोनों ही नहीं। तो आप जिहड़ा रोमन जैक्सन का संकल्प है वो आप संचार प्रबंध नूं ही कहांगे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है नैक्सट क्वेश्चन 529 नंबर प्रश्न है अपने को। इसके अंदर दो कथन ने, कथन ए ते कथन बी। सब तो पहले दोनों ही कथनों को देखांगे तो फिर देखांगे कि इन्हां दे अंदरों किहड़ा कथन है जिहड़ा ठीक है, या फिर किहड़ा गलत है, किहड़े आंशिक ठीक ने या फिर आंशिक गलत ने। पहले कथन ए देखांगे, पंजाबी भाषा की उत्पत्ति कैकई प्राकृत तो ही संभव जापती है, जिस दियां उप प्राकृतां टक्की अते पंचाली आदि ने। फिर एक कहता क्योंकि उसका कारण दसता है, पंजाबी की उत्पत्ति पैशाची अते सौरशनी तो होई सिद्ध नहीं होंदी, अते ना ही ये सीधी वैदिक संस्कृत तो निकली है। तो देखो ये प्रश्न बिल्कुल साफ तो क्लीयर है। तो इस नाल जुड़े हुए आपनूं मैं एक वीडियो भी अवेलेबल करवाया सी, जिसते पंजाबी भाषा का निकास ते विकास नाम तो सी बड़ा ही शॉर्ट जिहा एक दस्सण दी कोशिश की सी, जिथे गल्लां समझाईयां गईयां सी कि जिहड़ियां पंजाबी दीयां जिहड़ियां आरंभिक स्त्रोत ने जिहड़े वो किहड़े ने, ते फिर आधुनिक रूप के अंदर निकास तो लैके विकास तक किवें पहुंची है। तो ये जिहड़े दोनों ही गल्लां ने जिहड़ियां ये ठीक कहीआं जा सकदियां ने, ते ये अपने कोल विकल्प ए ते विकल्प दोवें दे अंदर है, ये दोवें ही ठीक ने। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को 530 नंबर प्रश्न रहेगा। पाँच सौ 30 नंबर प्रश्न है, हेठ लिखिया दा किहड़ा कर्म सही है? यानी इन्हां दे अंदरों जो कर्म ठीक है वो आप दसना है कि किहड़ा कर्म ठीक है। अर्थ रूप धुनी वाक, अर्थ रूप धुनी अते वाक, धुनी रूप वाक या फिर अर्थ, रूप अर्थ वाक ते धुनी, ते चौथा आ जाता वाक धुनी रूप ते अर्थ।
देखो वाक कदे भी आरंभ के अंदर नहीं आएगा, तो इत्थे वाक आरंभ के अंदर है तो आप नहीं कह सकते। धुनी अंत के अंदर नहीं आएगी तो आप इनू भी नहीं कह सकते। हुण गल रह जाती अपने कोले रूप की ते वाक की। तो रूप ने जिहड़े वाक वो इत्थे सीक्वेंस के अंदर ने, इत्थे अर्थ पहले दे रखे, अर्थ कदे भी पहले नहीं आएगा, तो अर्थ कदे भी अंत के अंदर आएगा। तो अर्थ अंत के अंदर इत्थे, तो इस हिसाब नाल अपने कोले ये विकल्प होएगा कि धुनी फिर उसका रूप फिर वाक ते अंत के अंदर अर्थ अपने कोल आ जाएगा। आड़ा नंबर है जिहड़ा वो ठीक आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अपने कोल 531 नंबर। हुण इत्थे सूची दिती गई है, सूची ए नूं सूची बी दे नाल मिलान करना है। एक पासे ने जिहड़े वो विद्वान दिते गए ने भाषा नाल संबंधित, ते दूजे पासे उन्हां दे जिहड़े सिद्धांत ने वो दिते गए ने, ते इन्हां नूं मिलान करना है। मिलान कर भी रखिया है इसके अंदर। चाम्स्की दा जिहड़ा है वो है योग्यता ते निभाऊ दा, यानी इहनूं आपां इस दे नाल मिलावांगे। पहले तो मिलान चिन्ह दिखा रखे ने। इस दे अंदर इस टाइप के क्वेश्चनों को तुसी अपनी नोटबुक के उपर जरूर नोट कर लिया करो। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो यह ईजी हो जाते हैं आपदे लई। ते वैसे तो ये टॉपिक समझण वाले ने, समझण तो बाद इन्हां दी प्रैक्टिस की जाए तो फिर ये बड़े सौखे तरीके नाल याद हो जाते हैं। सोशियर है जिहड़ा ओह लैंग ते परोल की जिहड़ी पेशकारी करता है, वो दसदा है लैंग ते परोल के बारे। रौलां बार्थ है जिहड़ा उसने लखणार्थ ते वाचार्थ की गल की है, ते जिहड़ा ब्लूमफील्ड है उन्हें चिन्हीकरण की गल की है। तो इस हिसाब नाल मिलान हो जाएगा। फिर आप अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को। अगला जो प्रश्न आ जाता है साथियों, वो एक पैरा आ जाता है, तो पैरे तो बाद अपने को 2 प्रश्न आ जाएंगे जो कि पैरे तो संबंधित नहीं। तो खास तौर पर अगर लैक्चरर असामी की गल करिए तो वो अंदर तो मास्टर कैडर के अंदर भी इदां दे पैरे पूछे जाने की संभावना रहिंदी है। पहले आप ये पैरा ही देखांगे। साडे देश विच कई सदियां पहलां एक समा सी जदों प्रचलित बोली अनुसार ऋषियां ने वेद मंत्र उचारे। उस बोली नूं असीं पुरानी संस्कृत आखदे हां। तो उस बोली नूं आपां की कहने हैं? पुरानी संस्कृत आखदे हां। वो पुरानी संस्कृत बदलती गई अते सिमरतियां ते पुराण आदि पुस्तकां जां उन्हां तो होर पिछलेरे समय दीयां नवीन संस्कृत पुस्तकां दी बोली होर हो गई। यानी फिर जिहड़ी अपने कोले जिहड़ी पुरानी संस्कृत सी वो समय दे अनुसार हौली हौली जिवें बदलती गई आधार दे तरीके दे नाल, तो साडे कोले जिहड़ी फिर नवीन संस्कृत जिहड़ी सी वो पुस्तकां दी बोली बन गई। इस नवीन संस्कृत नूं चंगी तरह समझण वाला मनुख जेकर इसका दूसरा भाग है जिहड़ा वो नैक्सट पेज के उपर है, ऋग्वेद का पाठ करन लगे तो उस नूं वेख के हैरानी आउंदी है कि ऋग्वेद की बोली उस दी समझ तो परे है। इस पैरे के आधार पर आपां हुण अगले जिहड़े 2 प्रश्न ने उन्हां दा उत्तर देना है। ये पैरा दिता गया है जिहड़ा कि आपां नूं एक पुरातन संस्कृत बोली तो लैके आधुनिक तक उसका जिहड़ा रूप लैके आउंदा है, उसका एक अंतरभेद के आधार पर आपां नूं 2 क्वेश्चन इत्थे मिलते हैं। पहला प्रश्न 533 नंबर आ जाता है। लेखक का मूल मुद्दा की है? ऋषियां का वेद मंत्र का उचारण, नवीन संस्कृत पुस्तकां की बोली, संस्कृत का भाषाई परिवर्तन या फिर ऋग्वेद की भाषा। देखो इस अंदर लास्ट के अंदर एक गल कही गई है, वही इसका प्रश्न का उत्तर है कि पाठ करन लगे तो उस नूं वेख के हैरानी आउंदी है कि ऋग्वेद की बोली उस दी समझ तो परे है। देखो समझ तो परे है, ਇਹਦਾ मतलब आप ये कहांगे कि संस्कृत का भाषाई आधार पर किते न किते यह परिवर्तन होया है। तो ईडी नंबर है जिहड़ा वो राइट आंसर हो जाएगा अपने को। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपने को प्रश्न नंबर 534 आ जाता है। उपरोक्त पैरे विच लेखक का मूल तर्क है, यानी इस पैरे के अंदर लेखक का मूल तर्क की है? भाषाई परिवर्तन हैरानीजनक हुंदा है, प्रचलित बोली वधेरे अनुकूल हुंदी है, हरेक भाषा समय
नाल विकास ग्रहण करती है या फिर नवीन संस्कृत पुरानी संस्कृत नालों भिन्न है। तो इस पैरे के आधार पर आप ये गल कहांगे कि लेखक का जिहड़ा मूल तर्क है वो है हरेक भाषा समय के अनुसार विकास करती है तो उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं तो वो बदलाव ही सानू वक्त के अनुसार है जिहड़ी पुरानी बोली तो वख करने का काम करते हैं। तो इस आधार पर अपने को हरेक भाषा समय नाल विकास ग्रहण जरूर करती है। भाषा नाल जुड़े हुए आपको इस चैनल के उपर भी कई क्लासां अवेलेबल करवाई गई ने, 12 तो वध क्लासां रहने वालियां ने जिन्हां दे अंदर भाषाई इतिहास विकास तो इस दे नाल नाल उसके जिहड़े विशेषतावां ने वो भी दस्सण दी उसके अंदर कोशिश की गई है। तो उन्होंने भी देख लेना। तो यह टॉपिक ऐसा है जिहड़ा हर एक एग्जाम के अंदर आपां नूं जरूर मिलता है। अगला प्रश्न अपने को, अगर भूमन संकल्प का संबंध किस दे नाल, अगर भूमन संकल्प का जिहड़ा संबंध वो किस दे नाल किया जाएगा, शिकागो स्कूल दे नाल, प्राग स्कूल दे नाल, या फिर नव अमरीकन प्रणाली दे नाल, या फिर रूसी रूपवाद दे नाल। तो अगर भूमन संकल्प का जिहड़ा संबंध है वो नव अमरीकन प्रणाली दे नाल ही कहा जाएगा। ई नंबर है जिहड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 536 नंबर आ जाता है अपने को, अस्तित्ववादी समीक्षा दृष्टि नाल संबंधित ने, अस्तित्ववादी समीक्षा दृष्टि दे नाल किहड़े इन्हां दे अंदरों संबंधित ने। अपने को अस्तित्ववादी श्रेणी वालियां दी चोण करनी है आपां। कुछ विद्वानां दे नाम ने हाइडेगर, मार्शल, कामू, सार्थक, नीत्शे, यूंग, एडलर ते देरिदा। मार्शल, हेगर, न्यूटार्क, मिशेल फ्लो ते सार्थक, जैक्सन, ब्लैकमर अते एलन टेंट। तो इन्हां दे अंदरों जिहड़ा हाइडेगर, मार्शल, कामू ते सार्थक ये ने जिहड़े इन्हां नूं आपां अस्तित्ववादी समीक्षा दृष्टि नाल जुड़े हुए विद्वान ही कहांगे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, समाज शास्त्री प्रणाली का मुख्य चिंतक है, समाज शास्त्री प्रणाली का मुख्य चिंतक किसनूं कहा जाएगा, मिशेल फूको नूं, जॉक देरिदा नूं, लूसियन गोल्डमान नूं, या फिर ट्रांस्की नूं। तो आप समाज शास्त्री प्रणाली का मुख्य चिंतक है जिहड़ा वो लूसियन गोल्डमान नूं कहांगे। फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है अपने को 538 नंबर प्रश्न है, दुर्गा पाठ बनाया सभे पौड़ियां फिर न जूनी आया जिन ए गाया, ये की है। तो इसनूं आपां की कहांगे, इसनूं मंगलाचरण कहांगे, इसनूं वस्तु निर्देशक कहांगे, या फिर हमद कहांगे, या फिर महात्म कहांगे। तो देखो इसके अंदर दुर्गा पाठ बनाया सभे पौड़ियां फिर न जूनी आया जिन ए गाया, यानी जिसने इसका वाचन किया है वह फिर उस जून के अंदर नहीं आया। तो देखो इत्थे पूरे वाचन करन की गल आ रही है तो अंत की गल आ रही है किते ना किते। तो कदे भी जिहड़ा आरंभ हुंदा है उसका संबंध मंगलाचरण दे नाल ते अंत का जिहड़ा है वह आपां महात्म दे नाल कहने हैं। तो सस्सा नंबर है वो ठीक आंसर महात्म हो जाएगा ही। फिर अगला प्रश्न नैक्सट क्वेश्चन अपने को, पंजाबी विच अनुवाद लई साहित्य अकादमी दिल्ली वालों पुरस्कार प्राप्त करने वाला, पंजाबी विच अनुवाद लई इन्हां दे अंदरों किस नूं साहित्य अकादमी दिल्ली दे वालों पुरस्कार दिता गया, कुलबीर सिंह कांग नूं, जगजीत सिंह आनंद नूं, रतन सिंह जग्गी नूं, या फिर गुरबख्श सिंह फ्रैंक नूं। तो साथियों इन्हां दे अंदरों जिहड़ा पंजाबी अनुवाद दे लई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता गया तो वह गुरबख्श सिंह फ्रैंक सन। इन्हां नूं अनुवाद के खेतर दे लई पंजाबी साहित्य अकादमी दिल्ली दे वल्लों पुरस्कार दिता गया। फिर अज दी इस क्लास के अंदर अपने को लास्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 540, महाकावी अते खंड कावी किस दे भेद ने, महाकावी अते खंड कावी किस दे भेद कहे जाणगे, दृश्य कावी दे, प्रबंध कावी दे, मुक्तक कावी दे, या फिर तिन्हां विचों कोई भी नहीं। तो साथियों इन्हां दे अंदरों जिहड़ा महाकावी ते खंड कावी दे भेद ने वो आपां प्रबंध कावी दे कहांगे। प्रबंध कावी है उस ते यह दो भेद हो जाणगे, महाकावी ते खंड कावी।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर किसी प्रश्न का आंसर करना डिमांड होवे तो तुसी कमेंट के अंदर ही पूछ सकते हो। अदरवाइज तुहाडी कोई परसनल प्रॉब्लम होवे, कोई टॉपिक तो पुस्तक तो संबंधित या तुहानू वो चीज़ कितों अवेलेबल करवानी होवे तो तुसी मैनू मेल जरूर करिया करो। मेरी आस है कि विद्यार्थी है तो अंदर मैक्सिमम जो भी हैल्प बनती है वो कोशिश करके पूरी की जा सके तो आप एग्जाम के लिए एक वधिया तरीके नाल तैयारी कर सको। ये चैनल खास तौर पर पंजाबी पंजाब ते पंजाबी नूं प्यार करने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया है तो ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते ये ਵੱਖ-ਵੱਖ टॉपिक इस चैनल के उपर अवेलेबल करवाए जाते हैं। खास तौर पर स्टूडेंट के लिए इस चैनल के उपर हर प्रकार का पंजाबी साहित्य नाल जुड़े हुए टॉपिक अवेलेबल है। तुसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। इस क्लास के लिए आपका जो भी सुझाव है कमेंट या मेल राही जरूर भेज देना। क्लास वधिया लगी तो इसनूं लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल सबसक्राइब करना ना भूलना। मेहनत जारी रखना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।